हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आज की कथा का प्रथम दिन भव्य मंगल कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा के बारे में क्या कहें, वाह जी वाह, आनंद आ गया आप लोगों की गौ भक्ति देख करके। कलश यात्रा में जितने भी भक्त माताएं बहनें शामिल हुए, उनको देख करके लगता है कि आपके गांव में गौ भक्ति रोम रोम में समाई हुई है। कलश यात्रा की भव्यता को देखिए, कितनी लंबी और कितनी बड़ी कलश यात्रा थी। कोई देखे तो चकित रह जाता है। वैसे तो गौ मैया की कृपा है कि कथाएं होती हैं, कलश यात्रा लगभग इतनी बड़ी होती है। और अभी हम पीछे रावला के नज़दीक 4 KPD और खाजूवाला के नज़दीक 1 PHM और 5 KYD की गौशाला से आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ भी बड़े अच्छे भक्त हमें मिले और बड़ी अच्छी गौशालाओं की व्यवस्था है। तो वहाँ पर भी कलश यात्रा बहुत सुंदर निकाली गई और आपने भी बहुत सुंदर निकाली है। देखिए, हमारा तो कर्म भी यही है, गौ माता की सेवा करना और करवाना। तो कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा के अंदर बच्चे, बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान, युवा साथी कितनी अनुशासनता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, देख करके आनंद आ गया। इसी तरह से हमें कथा में ही नहीं, कलश यात्रा में ही नहीं, 12 महीने पूरी उम्र गौशाला में लगे रहना है। ये हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि गाय है तो हम हैं। गाय ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने बाल्टियां भर भर के दूध पिलाया है और ये बेचारी बूढ़ी हो गई। वैसे गौ माता बेचारी नहीं होती है, लेकिन हम बेचारी मान लेते हैं। इसने दूध हमें बाल्टियां भर भर के पिलाया है। ये बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, तो इनको घर से निकाल दिया। देखिए कितनी नाइंसाफी है। लेकिन चलो, गलती हो गई सो हो गई, अब इसको सुधारेंगे। गौशाला की व्यवस्था अच्छी है, इसे और अच्छी करेंगे और भव्य बनाएंगे। गौ माताएं यहाँ पर ताजी मोटी होगी और अच्छा चारा चरेगी, बड़ी प्रसन्नता से रहेगी और हमारा प्यार प्रेम भाईचारा इसी तरह बना रहेगा। ठीक है, तो कलश यात्रा की तो आपकी बड़ाई करने का बार बार मन करता है कि भाई जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। आपने कलश यात्रा प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक और सेवा पूर्वक बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य निकाली। आपके गांव की कलश यात्रा को व्यासपीठ से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैंने भी कोई जीवन में अच्छा कर्म कभी किया है, कोई छोटा मोटा, जिसकी वजह से इतने अच्छे गौ सेवकों के अंदर आना हुआ है। आपने निमंत्रण देकर के बुलाया है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ऐसे गौ सेवकों का दर्शन, ऐसी गौशाला का दर्शन, ऐसी कलश यात्रा का दर्शन किसी भाग्यशाली पुरुष को ही हो सकता है। तो आपसे तो ज़्यादा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सारे गौ सेवकों का दर्शन करने का सुअवसर मुझे मिला है। तो बड़े प्रेम से हम इन 7 दिनों के अंदर 8वां दिन हवन का है, इनमें गौ सेवा करेंगे और करवाएंगे। इसी के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। चलिए अब हम कथा के आगे प्रसंगों में प्रवेश करते हैं।
जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। कल मंगलाशक तुम हो, कल मंगलाशक तुम हो मुक्ति दाता, मैया जय जय